सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं, तुम्हें खबर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरे मदीना में जो रोया कम है, टूटकर हिजरे मदीना में जो रोया कम है, उसकी जंबील में बख्शिश का असासा कम है। देखिए, मुझसे कारी अब्दुल हलीम साहब ने ये कहा है कि यहाँ के लोग अच्छे शेर को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है अच्छा शेर सुनाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे शेर को सुनकर अच्छी दाद देना। अब ये सामने शाहबाजिया एजेंसी का कैमरा लगा हुआ है। फतेह भाई, जब मैं शेर पढ़ूं तो आप कैमरा घुमा दीजिए, ताकि जब आपके चैनल पर पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाए तो सबको मालूम हो जाए कि आदिल नगर की सरजमीन पर अच्छे शेर का लोग इस्तकबाल कैसे करते हैं। कि टूटकर हिजरे मदीना में जो रोया कम है, उसकी जंबील में बख्शिश का असासा कम है। और दिल में काबा हो अगर गुंबदे खजरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तराशा कम है। दिल में काबा हो अगर गुंबदे खजरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तराशा कम है। और जो लोग नहीं उठ सके उनको एक मौका और देता हूँ। दिल में काबा हो अगर गुंबदे खजरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तराशा कम है। आज ले उनसे मदद, आज कहा मान उनका, फिर न कहना कि मेरी कब्र कुशादा कम है। मदद, आज ले उनसे मदद, आज ले उनसे मदद, आज ले उनसे मदद, आज कहा मान उनका, फिर न कहना कि मेरी कब्र कुशादा कम है। और कम नमाजों की तरफदार थी मूसा की ज़बान, दिल ये कहता था अभी आपको देखा कम है। की तरफदार थी, कम नमाजों की तरफदार थी मूसा की ज़बान, दिल ये कहता था अभी आपको देखा कम है। और इश्क मीज़ान पे रखकर नहीं तोला जाता, नात सुनकर नहीं कहना कि ये मिसरा कम है। नात में होता नहीं है कोई छोटा काफिया, नात की निस्बत बना देती है छोटे को बड़ा, नात में होता नहीं है कोई छोटा काफिया, छोटा काफिया। हज़रात, बहुत से हादसात इस कदर तेजी से हो रहे हैं कि हमें और आपको भुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वैसे ही भूल जाते। एक परेशानी गुजरती नहीं है कि सामने दूसरी मुश्किल सरुबाई खड़ी होती है। अभी चंद साल पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले डेनमार्क में एक गुस्ताखी रसूल ने माज़अल्लाह हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसका पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया था, और अल्लाह ने उसको सजा भी दी थी। अभी चंद रोज पहले भी फ्रांस की सरजमीन पर वही नापाक साजिश, वही कोशिश, वही हरकत की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो स्केच वगैरह जारी किए गए, अल्लाह ताला ऐसे मलऊनों को गारत फरमा दे। तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये सिलसिला अबू जहल से लेकर आज तक जारी है। लेकिन मैं एक पॉइंट की बात आपको बताना चाहता हूँ, ये काम करता कौन है, ये काम करता कौन है। क्योंकि मेरे रसूल को देखा तो अबू बकर ने भी था और देखा अबू जहल ने भी था, लेकिन नबी सबकी समझ में आ जाए ये मुमकिन नहीं है। अब मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने समझाई है वो तीसरे चौथे मिसरे में आप तक पहुंचेगी कि जिन्हें भी याद नहीं है उसूल आते नहीं, जिन्हें भी याद नहीं है, जिन्हें भी याद नहीं है उसूल आते नहीं, जिन्हें भी याद नहीं है उसूल आते नहीं। दरे रसूल पे हरगिज फुजूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज फुजूल आते नहीं। और तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गए महफिल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह। जिन्हें भी याद नहीं, जिन्हें भी याद नहीं, जिन्हें भी याद नहीं, जिन्हें भी याद नहीं है उसूल आते नहीं, दरे रसूल में हरगिज फजूल आते नहीं। और तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं, समझ में, हरामियों की समझ में। बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। जिन्हें भी याद नहीं है उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। क्यों? क्योंकि हम आशिक़े रसूल हैं। सुन ले ये दो जहां, पैरों तले कुचल देंगे हम आसमान को। हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। सुन ले ये दो जहां, पैरों तले कुचल देंगे हर आसमान को। तौहीद मुस्तफा की गवारा नहीं हमें, बुद्धि से खींच लेंगे सितम की ज़बान। हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। सुन ले ये दो जहां, पैरों तले कुचल देंगे हर आसमान को। तौहीद मुस्तफा की गवारा नहीं हमें, बुद्धि से खींच लेंगे सितम की जबान को, बुद्धि से खींच लेंगे सितम की जबान को। बहुत सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बत को, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। यकीनन जो लोग अभी इस महफिल में नहीं हैं, वो जब सुनेंगे कि ऐसे ऐसे शायर आपने बुलाए थे तो अब बहुत अफसोस करेंगे, बहुत अफसोस करेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो लोग इस महफिल में नहीं है वो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द शायर अहले सुन्नत हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी आने वाले है कि नहीं। क्योंकि वो अगर पहुंच जाएं तो इतना कमाल नहीं, उनका ना पहुंचना जो है कमाल करता है कि नहीं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा शायर है कि जिसको बुलाना बहुत मुश्किल काम है। अब आइए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उस खानदान में आपको लेके चलता हूं जिस खानदान में कोई बच्चा कुछ और बने न बने, लेकिन नबी की नात का शायर जरूर बन जाता है कि नहीं। जिसके दादा शायर हैं, जिसके अब्बा शायर हैं, जिसके चचा शायर हैं, जिसका भाई शायर है, जिसके भतीजे शायर हैं, जिसके मामू शायर हैं। आइए मैं ऐसे खुश नसीब शख्स से आपको मुलाकात करवाता हूं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर खुशफिक्र मद्दाह रसूल हजरत शादाब जावेद सिद्दीकी लखनवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपनी खूबसूरत फिक्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो शम्सो कमर के साथ नजरें मिला रहे हैं, वो शम्सो कमर के साथ वाबस्ता है जो जर्रे तेरी रह गुजर के साथ, वाबस्ता है जो जर्रे तेरी रह गुजर के साथ। वापस नबी के शहर से दीवाना जब चला, रोने लगा लिपट के वो दीवारों दर के साथ। नबी के शहर से दीवाना जब चला, रोने लगा लिपट के वो दीवारों दर के साथ। ये जिस खूबसूरत चेहरे की भी आपने जियारत फरमाई, ये वो लोग हैं कि जिनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ, बल्कि जब ये शेर पढ़ना शुरू करते हैं तो दिल खुद ब खुद कह देता है कि इस उम्र में अगर ऐसी शायरी कोई कर सकता है तो उस्तादुल शोरा हजरत जावेद सिद्दीकी का बेटा ही कर सकता है कि नहीं। ये मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब के बड़े साहबजादे शादाब जावेद साहब, जिनसे आपने मुलाकात की। अभी आखिर में आपने जो हाथ रदीफ पे इनके शेर सुने, अब मैं इनके वालिद साहब का एक मतला और दो शेर इसी रदीफ कहे कुरान जिन्हें रब्बे जुल जलाल के हाथ, कहे कुरान, कहे कुरान। मैं प्यार से ये मुझे चाचू कहते हैं तो इस रिश्ते से ये मेरे भतीजे हुए। इनके अलावा और भी दो तीन मेरे भतीजे मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। मैं उनको भी इंशाल्लाह आपकी समातों की दहलीज तक जल्दी से पहुंचाना चाहता हूं। बस जावेद सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि कहे कुरान जिन्हें रब्बे जुल जलाल के हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। और तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर
दामन, कहाँ बिलाल के हाथ और रजा के इल्म की तलवार पर हजार सलाम कि जिसने काट दिए नज्द के दलाल के हाथ। रजा के इल्म की तलवार पर हजार सलाम कि जिसने काट दिए नज्द के जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। और आला हजरत ने कहा था एक दिन मेरी जगह देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा आ जाएगा। आला हजरत ने कहा था एक दिन मेरी जगह देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा आ जाएगा। हजरात बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में आपने मुतफर्रिक कलामों के चुनीदा अशार उस्ताद शोरा मोहतरम कारी गुलाम अहमद रजा वास्ती साहब से समाअत फरमाए। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत खुशी होती है जिस महफिल में भाई अहमद रजा साहब और इन जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से महफिलों में। मैं आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत माहौल में उनसे मुलाकात फरमाई। एक शायर कहता है कि लुत्फ आ जाए सरे हश्र जो ऐसा हो जाए। बस दो मिसरे हैं, हो सकता है जब तक आप बेदार हो तब तक मिसरे बहुत दूर निकल चुके हों। लुत्फ आ जाए सरे हश्र जो ऐसा हो जाए, नात पढ़ने के लिए उनका इशारा हो जाए। लुत्फ आ जाए सरे हश्र जो ऐसा हो जाए। कोई एक आदमी मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मैनेजर साहब एक आदमी की आवाज है। अब मैं एक शेर और पढ़ता हूं, इंशाल्लाह उसमें सारे लोग बोलेंगे। लुत्फ आ जाए सरे हश्र जो ऐसा हो जाए, नात पढ़ने के लिए उनका इशारा हो जाए। सदर मोहतरम जिन लोगों ने मदीने शरीफ की ज़ियारत की वो कहते हैं कि फख्र है हमको कि हमने ये इबादत की है। फख्र है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। फख्र है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की जियारत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। उससे करना न कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। उससे मत करना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। अभी भाई अहमद रजा साहब ने माँ के वफादार बेटों के लिए एक शेर पढ़ा। अगर आप इजाजत दें तो मैं माँ बाप के वफादार बेटों के लिए एक शेर पढ़ दूं। किसी को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, और गौसे आजम की महफिल में अगर किसी को तकलीफ हो जाए तो उसे फिर दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। मौला अली से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन सुकून नहीं मिलता। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया अगर नमाज से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा कर। अगर आपका दिल गौसे आजम की महफिल में नहीं लगता तो अपने दिल का इलाज करें। शुक्र है रब का कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। उससे मत करना कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। उसको जन्नत का टिकट हश्र में आका देंगे, दिल से माँ बाप की जिस बेटे ने खिदमत की है। उसको जन्नत का टिकट हश्र में आका देंगे, दिल से माँ बाप की जिस बेटे ने खिदमत की है। हज़रात मैंने कुछ अच्छे शेर इसलिए पढ़ दिए कि अभी तक आप शायरी समाअत कर रहे थे, अब शायर को समाअत कर ले। आइए मोहब्बत के साथ हम और आप जिंदा दिली और बेदारी के माहौल में उस्ताद शोरा हजरत जावेद सिद्दीकी साहब के बेटे को आपने सुना, अब उनके छोटे भाई से मुलाकात कर लें। मैं हजरत सादिक सिद्दीकी अलमारूफ हसन फिरदौसी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि शायरे खुशफिक्र या अहले कलम हो जाइए, बारगाहे मुस्तफा में सरबा खम हो जाइए। हजरत हसन की कर लीजिए सुन्नत अदा, पढ़िए नाते मुस्तफा और मुहतरम हो जाइए।